ये देखो भाई, गजब। और ये वाटरफॉल है भाई, ये देखो भाई, अलग ही दुनिया में आ गए हम भाई। सच में ये जगह है स्पीति वैली का स्वर्ग। भाई खोल तो सही, पागल ही हो गया मैं। ये देखो भाई, ये 0.5 और ये 1x। क्यों भाई, कैसा लग रहा है ये बताओ। और वहां नीचे नदी, नदी आगे से दिखाता हूं। ये देखो भाई, क्या खतरनाक लग रही है ना, सांप की तरह आ रही है भाई। और वहां जा रही है और एकदम हरा पानी है एकदम। भाई फोन में भी हरा ही दिख रहा है ना। हाँ, क्या खतरनाक लग रहा है। क्यों भाई, है ना सही जगह। भाई थोड़ी देर और रुकने का मन तो है यहाँ पर, लेकिन वो क्या है ना, कमर है ना भाई, कमर के घोड़े खुल गए हैं। और कमर यहाँ कहाँ से दिखाऊं, मतलब कमर कैसे दिखाऊं भाई, ऐसे देख लो। ये ना, यहाँ दर्द हो रहा है भाई बहुत तेज। तो जल्दी चलते हैं, होटल लेते हैं, थोड़ा आराम करेंगे आज। चलो जी, चलें फिर। टेम्परेचर माइनस में जरूर है यहाँ पर, लेकिन धूप में बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही भाई। पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर -9 -10 टेम्परेचर होगा। ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर होगा। ये देखो, यहां से गिर रहे हैं पत्थर। भाई ऊपर देख के निकलना पड़ेगा, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, बड़े बड़े। अब ये एक ब्रिज आया है, यहां से लेफ्ट साइड में है माने विलेज 6 किलोमीटर और सीधा काजा। और अब यहां से ऐसा ही ब्रिज थोड़ी आगे भी आएगा, वहां से लेफ्ट लेंगे तो वहां से है पिन वैली। भाई हर बार मैं बोलता हूं कि ये दोनों जगह कवर करनी है, लेकिन हमेशा, मतलब हर बार नहीं कर पाता। उसका एक रीजन है भाई, एक तो मैं अकेला हूं। चलो अकेला तो कोई बात नहीं यार। एक्चुअली मैं एक काम पेंडिंग छोड़ के आया हूं स्पीति वैली आने के लिए स्पेशली। अब वो पेंडिंग काम मेरे बिना होगा नहीं, वो मैं जाऊंगा वापस दिल्ली, वो काम तभी हो पाएगा। और भाई जाना बहुत जरूरी है, इसलिए आने में मुझे 4 दिन लगे हैं। और जब मैं यहाँ से काजा से दिल्ली जाऊंगा तो भाई 2 दिन में ही पहुंचना पड़ेगा, पहुंच जाएंगे और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए भाई पिन वैली और माने विलेज इस बार भी सॉरी। और जो हमारे दर्शक है, हमारे सब्सक्राइबर हैं भाई, उनको भी सॉरी। कोई बात नहीं भाई, अगली बार ठान के आऊंगा, 2-3 दिन एक्स्ट्रा लेके आऊंगा, ये दोनों जगह पक्का कवर करूंगा, पक्का। और यहाँ के रास्ते भाई साल दर साल खराब ही होते जा रहे हैं। और सबसे पहले आया था तो अच्छे रोड थे थोड़े, उसके अगले साल आया तो थोड़े खराब हुए, उसके बाद आया फिर और थोड़े ज्यादा खराब हुए, अब तो बहुत ज्यादा खराब हो गए। और ये खराब पैच है आई थिंक, कितना बताऊं यार, 35 से 40 किलोमीटर का, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और ये कैफे है, क्या है, मतलब शॉप है छोटी सी, ये तो अभी खुली है। पहले जब हम आते थे भाई यहीं से नदी में, और खूब एंजॉय करते थे, मतलब थोड़ी देर बैठते थे भाई शांति से, बहुत सुकून मिलता था, बहुत सुकून मिलता था भाई। अब जगह जगह दुकानें खोल दी, होटल बना दिए, तो सुकून कहाँ मिलेगा।
कोई बात नहीं भाई, इनका भी कमाने का यही जरिया होता है। और ये है शिचलिंग विलेज। अबे भाई ब्रेकर था क्या? शिचलिंग, ये चाइनीज नेम लग रहा है भाई मेरे को, बाकी पता नहीं। कल हम जाएंगे सबसे पहले चीचम ब्रिज, और चीचम ब्रिज पे भाई, चीचम ब्रिज के रास्ते पे ब्लैक आइस पक्का मिलेगी हमको, पक्का। थोड़ी मिलेगी या ज्यादा मिलेगी ये नहीं पता, लेकिन मिलेगी जरूर। और ये रास्ता जा रहा है धनखड़ मोनेस्ट्री। तो भाई दिक्कत आती है नहीं आती ये तो कल जाएंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि स्नो चैन तो भाई मिली ही नहीं कहीं पर भी, कहीं नहीं मिली भाई। किसी ने बताया था शिमला में मिलेगी, लेकिन तब तक मैं शिमला क्रॉस कर चुका था, मतलब मैंने नारकंडा में पता किया था। तो इस बार तो दिल्ली जाते सबसे पहले भाई स्नो चैन लेंगे, क्योंकि इस ट्रिप के बाद, मतलब इस सीरीज के बाद आई थिंक मैं जाऊंगा या तो मनाली और या फिर कश्मीर, और वहां मिलेगी भाई स्नो तगड़े वाली। अब ये क्या है? अबे गड्ढा हो गया है तो भाई कहां से निकालो, इधर से ना, इधर से उठाता हूँ। देखा, इसे बोलते हैं ब्लैक आइस। धस गई भाई गाड़ी। भाई छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी के टायर भी छोटे होते हैं तो गड्ढों में दिक्कत होती है, लेकिन संभाल लेते हैं भाई, इतने कच्चे ड्राइवर नहीं है। पहाड़ों पे गाड़ी चला चला के पक गए हम भी, मेरे पक्के ड्राइवर हो गए हैं। पक क्या गए हैं भाई, पकता कौन है पहाड़ों पे आने पर। ठेका शराब, अंग्रेजी व देसी। भाई क्या हाल बना रखा है ये ठंड ने। चलो सही है भाई, अच्छा लग रहा है देख के, अच्छा लग रहा है। देखो वो वाला रास्ता जा रहा है पिन वैली की तरफ, ये वाला अब दिख रहा होगा आपको। अब यहां से आई थिंक ये क्या 2 किलोमीटर के बाद आएगा ब्रिज, जहां से पिन वैली के लिए लेना है। ये आ गई भाई वो जगह जो आपको दिखाने कह रहा था। चलो उतर के दिखाता हूं। ये देखो भाई गजब, और ये वाटरफॉल है भाई, ये देखो हल्का हल्का पानी अभी भी गिर रहा है इससे, ये पूरा गिर गया भाई। और नीचे वाह, किसी ने भाई कैफे भी खोल लिया यहाँ पर। सही है भाई, चलो नीचे चल के देखते हैं। भाई उतरे कैसे यहाँ से? ओ भाई ओ गिर गया गिर गया गिर गया, बच गया बच गया बच गया। ये देखो अति सुंदर है भाई, अति सुंदर भाई, सच में ये जगह है स्पीति वैली का स्वर्ग। आइस कैफे स्पीति। ओ भाई, भाई अलग ही दुनिया में आ गए हम।
इतना तगड़ा फ्लो है भाई, यहाँ कम है वहाँ ज़्यादा है। ये क्या है भाई, भाई साहब ऐसा लग रहा है हम आइसलैंड में आ गए हों। आइसलैंड भाई, सोच तो रहे थे 15 मिनट रुकेंगे बस यहाँ पर, लेकिन 2 घंटे रुके, 2 घंटे। अब चल रहे हैं गाड़ी की तरफ। सब चलेंगे भाई, सिर्फ अपनी गाड़ी खड़ी है और ये ट्रैवलर। चलो भैया, मजा आ गया भाई, लेकिन मजा आ गया। हवा बहुत तेज चल रही थी यहाँ पर, बहुत तेज, लेकिन भीड़ इतनी हो गई थी ना कि भाई ठंड लगी नहीं। नीचे ठंड नहीं लगी, जब ऊपर आए यहाँ पर तो भाई कान सुन हो गए। चलो चलते हैं काजा की तरफ, जो कि यहाँ से भाई ऑलमोस्ट होना चाहिए 16 से 17 किलोमीटर। चलो भाई फटाफट पहुँचते हैं काजा। अब होटल भी ढूंढना है और 5:15 हो गए हैं शाम के। भगाते हैं अब चकाचक। चलो जी, सांस फूल गई भाई। शाम के बज गया 5:30 और अंधेरा होने वाला है। और काजा भी यहाँ से है 10 किलोमीटर, जिसमें भाई 20-25 मिनट लग ही जाएंगे। ये पता नहीं भाई क्या इग्लू से बना रखे हैं, लेकिन अच्छे लग रहे हैं भाई, अच्छे लग रहे हैं भाई। नदी में तो पानी नहीं है इस बार, ऐसा भी नहीं है कि भाई जम गई हो। जम गई होती तो बर्फ होती, पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां से काजा तक रोड कंडीशन ठीक ठाक ही मिलेगी, मतलब ज्यादा टूटे फूटे रोड नहीं मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे भाई। और ये वाले पहाड़ देखो, ये वाले, ये अलग तरीके के पहाड़ है भाई, ये भी अच्छे लग रहे हैं। एक के साथ एक पहाड़ चिपक के खड़े हैं लगातार। कितनी दूर तक है भाई? सही है भाई, सही है। जब काजा में बर्फ गिरती है ना, तो ये पूरे रास्ते भाई, पूरे रास्ते बर्फ से भरे होते हैं। अभी तो बर्फ भाई कहीं नहीं गिरी, कहीं पर भी नहीं गिरी, मतलब इस साइड नहीं गिरी, स्पीति वैली में। मनाली साइड में तो भाई बहुत पहले गिर गई थी आई थिंक। मैंने काफी सारी वीडियोस देखी थी, शॉर्ट्स देखे थे, वीडियो तो नहीं देखी पूरी। तो उनमें दिखाया था कि भाई 5 जनवरी को या 5 जनवरी या 6 जनवरी को मनाली में हुआ था तगड़ा स्नोफॉल। भाई यहाँ कुछ ऐसा नहीं है अभी। शाम के बज गए हैं 6, 5:47 और एंटर कर गए हैं काजा। अबे इसमें भी अंधेरा हो गया, मतलब बाहर भी अंधेरा हो गया। तो अब सबसे पहले चलेंगे उसी होटल में जिसमें मैं पिछली बार रुका था, क्योंकि उस टाइम पे भाई वो होटल पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ था। नीचे नीचे के रूम बन गए थे, ऊपर के नहीं बने थे। तो होटल भाई 1 साल में क्या ही बिगड़ा होगा उसका, नया ही होगा। तो वहां पता करते हैं पहले। और वो होटल है जो काजा का पेट्रोल पंप है, उससे आगे। इसमें कर दिया गाड़ी पार्किंग।
और वहाँ तो रूम फुल थे, तो यहाँ रुके हैं कोरा स्पीति मड हाउस। अब रूम दिखाते हैं आपको, और कितने का है ये बताएंगे। ये रिसेप्शन भाई, ये भी बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है, बिल्कुल। नीचे थोड़े सस्ते हैं और थोड़े छोटे रूम है। मैंने थोड़ा सा बड़ा रूम लिया है। और यहाँ पर भी भाई सबसे बड़ी बात, वाईफाई मिल गया हमें, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है भाई। कहाँ से खुला भाई? चल रहा है। ये अपना रूम। कैसा है भाई बताओ? भैया वाईफाई का पासवर्ड बता दो, वो सबसे ज़रूरी है। लाइटिंग थोड़ी कम लग रही है, लेकिन ठीक है भाई। और भाई ये है वॉशरूम, और बेड पे भाई 2 मोटी मोटी रजाई ये सही है। और यहाँ लगा रखा है इनने हीटर, फुल पे कर दिया भाई। थोड़ी देर में ना ये गर्म हो जाएगा नीचे से, तो जो कमर में दर्द है ना भाई, उसमें थोड़ा सा आराम मिलेगा, कमर सिक जाएगी यहाँ पर। ये सही है। और अब दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का, मतलब काजा का टेम्परेचर कितना है। काजा, ये देखो भाई, -13, -13 टेम्परेचर है भाई, जो कि रात में जाएगा -21, -22, और इससे भी हो सकता है, इससे भी कम हो जाए। तो मतलब रात में होने वाली है अपनी हालत खराब। तो क्या करना पड़ेगा भाई? दवाई पीनी पड़ेगी। और ये देखो भाई, ये एकदम चिल्ड वाटर भाई, एकदम बर्फ जैसा पानी है ये। और ये आधी बाल्टी गर्म पानी, जो कि हो जाएगा 5 मिनट में ठंडा। अब इन दोनों पानी से ही भाई टॉयलेट भी करना है और नहाना भी है। तो कैसे एडजस्ट करेंगे भाई? सोच लो, सोच सकते हो आप। देखा आपने? तो काजा का अभी का टेम्परेचर है -13 डिग्री, जो कि रात में जाएगा -25, -26 या फिर उससे भी कम। तो भाई आज तो दवाई पीनी पड़ेगी, वरना खून जम जाएगा। और ये रूम पड़ा है अपने को 1500 रुपये का, इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और कल का प्लान ये है, कल यहाँ चलेंगे चीचम ब्रिज, उसके बाद लांगजा, हिक्किम और कोमिक, उसके बाद फिर वापस काजा आएंगे। फिर अगर टाइम मिला तो यहाँ से निकल जाएंगे भाई सीधा नाको। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी आपको। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।